Wir begrüßen alle Brüder und Schwestern, alle Freunde. हम सभी भाई बहनों को और सभी मित्रों को, दोस्तों को, सारे संसार में, सारी दुनिया में हम सबको ग्रीट करते हैं, खैर मकदम करते हैं, अभिनंदन करते हैं सारे संसार में जिन्होंने अभी ट्यून किया है ऑनलाइन प्रोग्राम के लिए और इस खुदावन के परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए और भाई फ्रैंक के द्वारा सुनने के लिए जिन्होंने ट्यून किया है, सबका अभिनंदन करते हैं, वेलकम करते हैं। और हम खुदावन का, प्रभु का धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए कि इस पेंडेमिक के समय में और लॉकडाउन के समय में भी कि हम खुदावन के कलाम को, परमेश्वर के वचन को सुन सकते हैं और खुदावन करे, प्रभु करे कि हम पर आशीष हो, हम आशीषित हों। और मैं वचन से कुछ पढ़ना चाहूंगा, कलाम से और नए नियम से, नए अहदनामे से और दूसरे पतरस के खत से, पतरस के दूसरे खत से पढ़ूंगा। ये जो वचन पढ़ा जा रहा है ये दूसरे पतरस की पहली पत्री का पहले अध्याय और उसकी 3 आयत से पढ़ा जा रहा है। और अब 10वीं आयत में हम पढ़ रहे हैं। इसलिए भाइयों, अपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने को सिद्ध करने का भली भांति यत्न करते जाओ, क्योंकि यदि तुम ऐसा करोगे तो कभी भी ठोकर ना खाओगे। क्योंकि यदि ऐसा करोगे तो ठोकर ना खाओगे, वरन इस रीति से तुम हमारे प्रभु और हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनंत राज में बड़े आदर के साथ प्रवेश करते जाओगे। मैं एक और उसी अध्याय से और 16वीं आयत से पढ़ूंगा। दूसरा पतरस पहला अध्याय 16 आयत। क्योंकि हमने जब तुम्हें अपने प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ यानी कुव्वत का और आगमन का, उसके आने का समाचार दिया था, खुशखबरी दी थी, तो वो चतुराई से गढ़ी हुई कहानियां नहीं थी, वरन हमने आप ही उसके प्रताप को, उसके जलवे को, उसके जलाल को देखा था। क्योंकि जब उसने परमेश्वर पिता यानी खुदा बाप से आदर और महिमा पाई, जलाल पाया, और उस प्रताप में, महिमा में वो आवाज आई, ये मेरा प्यारा बेटा है, प्रिय पुत्र है, जिससे मैं बेहद खुश हूँ, अति प्रसन्न हूँ। तब वो हमारे साथ पवित्र पहाड़ पर थे, उस पहाड़ पर थे, और स्वर्ग से ये वाणी आते हुए सुनी, यानी कि ये आवाज हमने उस पहाड़ से सुनी। हमारे पास जो भविष्यद्वक्ताओं का वचन है, यानी कि नबूवत का कलाम है, वो उस घटना से दृढ़ ठहरा। तुम ये अच्छा करते हो कि ये समझकर ध्यान करते हो, वो एक दिया है, रोशनी है, जो अंधेरे स्थान में उस समय तक प्रकाश देता है जब तक कि पौ ना फटे और भोर का तारा तुम्हारे हृदयों को, तुम्हारे दिलों को चमका ना दे। ये पहले जान लो कि पवित्र शास्त्र की कोई भी भविष्यवाणी किसी के अपने ही विचारधारा के आधार पर पूरी नहीं होती, क्योंकि कोई भी भविष्यवाणी यानी कि नबूवत मनुष्य की इच्छा से, इंसानों की इच्छा से कभी पूरी नहीं हुई, पर भक्तजन पवित्र आत्मा के द्वारा यानी पाक रूह से उभारे गए, और तब वो खुदावन के कलाम को लेकर बोलते थे। आमीन। और वो पाक रूह से नबूवत करते थे। खुदावन इस कलाम को, इस वचन को अपनी आशीष दे जो अभी अभी हमने सुना। हम प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता, और ये उद्धार का जो वचन है तेरे सामने रखते हैं, हम में से हर एक को आशीष दे
और जो इसको सुनता और बोलता है, और जो इस तेरे वचन को सुनता है, तेरी आवाज को सुनता है, तेरे वचनों को सुनता, हमारे भाई को सामर्थ दे, कुव्वत दे, और उसको शक्ति दे, और उसका अभिषेक कर, जिससे कि वो पाखरू से अभिषेक हो जाए। ये हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांग लेते हैं। और अब ब्रदर फ्रैंक। और मैं भाई फ्रैंक भी आपको आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, और बहुत सारे ग्रीटिंग्स आई सारे भाई, बहुत सारे भाइयों की तरफ से आई, और ब्रदर ओल्विटी फिनलैंड से आई, और ऑल भाइयों की तरफ से और बहनों की तरफ से। और इसके बाद और भी बहुत लगातार ब्रदर मिलोन, ब्रदर भाई मिलो जर्मनी, भाई जॉन बुखारेस्ट से, भाई टाटी फ्रॉम बसल से, और बहुत सारे अभिनंदन आते ही रहे। और मॉन्ट्रियल से बहुत ग्रीटिंग्स आई, एडमिंटन से, टोरंटो से, और किंशासा से ग्रीटिंग्स आई, और कुलवेती से ग्रीटिंग्स आई, नैरोबी से ग्रीटिंग्स आई। बहुत सारी ग्रीटिंग्स आती गईं सभी जगह से, सभी भाइयों की वजह से जो इस मीटिंग में, इस सभा में हमारे साथ मिले हुए हैं। हम बड़े आभारी हैं, बहुत शुक्रगुजार हैं कि हम इस ब्रॉडकास्ट को सुन सकते हैं, और इसके लिए बड़े आभारी हैं कि ये जो सरमन जो 70s और 80s में प्रीच किए गए और रिकॉर्ड किए गए, और चाहे वो क्रेफील्ड में या ज्यूरिक में, हम उसके लिए खुदावन के बड़े शुक्रगुजार हैं, बड़े आभारी हैं कि हमने इन सब के ज्ञान को प्राप्त किया और इसकी भूमिका को समझा कि ये जो सरमन्स हैं, पुराने सरमन जो हैं, ये कई भाषाओं में इनका अनुवाद किया गया, ट्रांसलेशन किया गया, तर्जुमा किया गया, और ये कई हजार की संख्या में पाए जाते हैं। और बहुत सारे लोग जो हैं वो ट्यून करके इन वचनों को सुनते हैं। हम बहुत साल में पीछे जाते हैं और देखते हैं कि हम खुदावन की खिदमत किस तरीके से कर पाए, सेवा किस तरीके से कर पाए, और इस समय और हम ये मीटिंग, लाइव मीटिंग अभी नहीं कर पा रहे। मैं ये देखता हूँ कि प्रभु ने फिर भी हमारी हर तरीके से देखभाल करी। मिशन सेंटर में भी यहाँ पर करीब 1135 लोगों के ठहरने की जगह है, और चाहे वो बालकनी हो, चाहे वो बैठने और सुनने की जो जगह है, चाहे वो ऑडिटोरियम हो, चाहे डाइनिंग हॉल हो, इतने सारे लोग यहाँ बैठकर वचन को सुन सकते हैं। पिछले सालों में भाई और बहनों ने और वो 40 अलग अलग देशों से लोग आते थे, यहाँ पर आए हैं, और सारे साल में, पूरे साल। और प्रभु ने ऐसा कहा था कि मेरे लोगों को इकट्ठा कर, मेरे लोगों को जमा कर के वो मेरे वचन को सुन सकें। और हम करीब पिछले 50 सालों में ये करते आए हैं। हमने खुदा के कलाम का प्रचार किया, और कुछ नहीं बल्कि खालिस कलाम का प्रचार किया, खालिस वचन का प्रचार किया। और प्रभु का बहुत धन्यवाद हो, हम अपने तहे दिल से उसके शुक्रगुजार हैं। हम इस समय को बहुत ज्यादा पसंद तो नहीं कर रहे जिसमें हम रह रहे हैं। हमारे लिए तो ये हम इस समय को बहुत पसंद नहीं कर रहे जिस प्रकार से चल रहा है। और हमारी तो ये ख्वाहिश थी, ये इच्छा थी कि सब कुछ वैसे ही चलता जैसे कि इतने सालों से चलता आया है। पर उसी प्रकार से
हम प्रभु के आभारी भी हैं, शुक्रगुजार भी हैं, क्योंकि ऐसा लिखा है कि हर एक परिस्थिति में, हर एक समय में प्रभु का धन्यवाद करते रहो। कि प्रभु की इच्छा से जो भी हो उसका धन्यवाद करो। और इस परिस्थिति में भी हम बहुत धन्यवाद कर सकते हैं और हम अपने पूरे तहे दिल से खुदावन का, प्रभु का धन्यवाद कर सकते हैं कि हम उसका धन्यवाद करते हैं कि हमें अनुग्रह मिल रहा है। और जो अभी शुरू में वचन पढ़ा गया और उसको दोबारा भी पढ़ें कि वो वचन क्या कह रहा है। जो कुछ वहाँ कहा गया वो बहुत महत्वपूर्ण है, जरूरी है। सारी चीजें जो वहाँ पर लिखी गई हैं, बताई गई हैं, वहाँ पर देखिए 7 गुणों के बारे में बताया गया है जो हमने सुना। और उसके बाद और वो सबसे आखिर में वो प्रेम के बारे में बता रहा है। प्रेम के बारे में सबसे और पर जो हमारा मनुष्य है, हमारा जो अंदर का मनुष्य, अंतर मनुष्य, हमारे जो अंदर का मनुष्यत्व है, उसमें ये सारी चीजें पाई जानी चाहिए, सारे गुण पाए जाने चाहिए। हमारे अंदर प्रभु के वो सारे प्रतिज्ञाएं और प्रोमिसेस पर हमें विश्वास होना चाहिए। जो आत्मिक रूप से जो हमें वादे दिए गए, हमें उस पर विश्वास रखना है, उस पर टिके रहना है। और ये आत्मिक रूप से हमारे आगे ये सच्चाई है। अगर हम आज भी अपने आज के पाठ में प्रतिज्ञाओं यानी कि वादों के बारे में देखें कि प्रभु ने जो वादे किए, कि उसने हमको ये अनुग्रह भी दिया कि वो हमको सबसे बड़ा जो प्रॉमिस था, जिसका पूरा होना, उसके आने के पहले जो सबसे बड़ा वादा जो पूरा होना है, उसको हम देखें, उसको विश्वास के द्वारा ग्रहण करें, एक्सेप्ट करें, क्योंकि प्रभु ने ऐसा मुकर्रर किया, ऐसा होना चाहा और ऐसा हुआ। और जैसा कि हम पढ़ रहे थे, कोई भी भविष्यवाणी जो है वो किसी व्यक्तिगत अनुवाद के लिए नहीं है, किसी प्राइवेट इंटरप्रिटेशन के लिए नहीं है, प्राइवेट ट्रांसलेशन के लिए नहीं है। इसलिए परमेश्वर ने, खुदा ने हमें रखा इस समय के लिए। अब देखिए कितने सारे अनुवाद और कितने सारे ट्रांसलेशन और इंटरप्रिटेशन आज पाए जाते हैं। और भाई ब्रैनम के जाने के बाद देखिए कितने सारे अनुवाद पाए जाते हैं, कितनी सारी शिक्षाएं पाई जा रही हैं भाई ब्रैनम के जाने के बाद। ये बड़ी ये उदासी की बात है, ये बड़े दुख की बात है। मैं सारे डिटेल्स में नहीं जा सकता, पर जो भाई ब्रैनम के जो बड़े अच्छे दोस्त थे और मित्र थे, चाहे वो न्यूयॉर्क से हों, चाहे वो ट्यूसॉन से हों, चाहे वो क्लार्क्सविल से हों, चाहे वो इधर उधर कहीं से भी हों, जो परूसिया की शिक्षा लाया, ये ओहायो से आया। ये अगर इसके बारे में हम सोचें कि परूसिया जो एक शब्द है, ये परोसिया जो है किसी का आना, किसी का आगमन, इसके बारे में बताता है। पर उन्होंने एक नई शिक्षा, नया डॉक्ट्रिन परोसिया बना दिया और उनको एक डॉक्ट्रिन बना करके, उसको एक शिक्षा बना करके कि प्रभु जो है वो ऑलरेडी आ चुका है, ये शिक्षा बना दिया परोसिया के नाम से। और प्रभु अभी आया नहीं, उसने तो अपने वचन को, अपने भविष्यवक्ता, अपने नबी के ऊपर जाहिर किया
और वो जो वचन दिया, वो जो मैसेज दिया, वो आज भी हमारे साथ है। वो वचन आज हमको हमारे प्रभु की दूसरी आमद, दूसरे आगमन के लिए तैयारी कर रहा है। और ये भाई जो थे न्यूयॉर्क से मेरे पास आए, उन्होंने कहा, भाई फ्रैंक, मुझे बोलने दीजिए कि मैं सात गर्जन के बारे में बात करूं। आप मुझे बताइए कि मैं प्रीच करूं। मैं उनको दूसरे रूम में लेकर गया। मैंने उनसे पूछा, मैंने उनसे पूछा, मुझे बताओ कि 7 गर्जन के बारे में पहले मुझे बताओ कि उसमें क्या प्रीच किया गया। और मैंने उनसे कहा कि आप यहाँ बैठ जाइए, जहाँ सब लोग बैठकर सुन रहे हैं, यहाँ पर बैठ जाइए। हमें इस प्रकार की शिक्षा के लिए हमारे पास कोई स्थान नहीं है। हम इस प्रकार की शिक्षा को ग्रहण नहीं कर सकते, एक्सेप्ट नहीं कर सकते। हमारे प्रभु का आना तभी होगा जबकि मुर्दे जी उठाएंगे। और उनका कहना है, ये भी एक शिक्षा है कि लोग 30 या 40 दिन तक एक शिक्षा चलेगी और प्रॉफिट भी आ जाएगा दोबारा। इस प्रकार की शिक्षा देखिए कहां से आई। इस प्रकार करने से ये भाई ब्रैनम की बातों को लेकर, उनके स्टेटमेंट्स को लेकर, उनके वक्तव्य को लेकर, उनके पीछे छुपकर ये नई शिक्षा को लेकर सामने आए जो सही नहीं है। मेरा मन था, मैंने हमेशा उनसे कहा कि हम वचन में वापस जाएं। जो बाइबल में लिखा है, क्या वो बाइबल में लिखा है कि नहीं, और जो नबी को बताया गया, हम वही प्रीच करते हैं, हम वही प्रचार करते हैं जो नबी को बताया गया। और फिर जो शैतान था, जो दुष्ट था, वो दुष्ट था जो कि ये सारी शिक्षाएं लेकर आया। भाई ब्रैनम ने केवल लिखे हुए प्रभु के वचन का प्रचार किया। जिस प्रकार से पढ़ा जा सकता है डैनियल नबी के बारे में, और अंत के समय तक, और बहुत लोग इसके बारे में इसको ढूंढ रहे थे। और लिखा है कि जो ज्ञान जो है ये बहुत बढ़ जाएगा, नॉलेज बहुत बढ़ जाएगी। इसलिए और इस जो अनुग्रह के समय के अंत में खुदावंद ने, प्रभु ने एलिया नबी की सेविकाई में इस वादा किए हुए नबी को हमारे समय में भेजा। और प्यारे भाई और बहनों, ये बहुत जरूरी है। जो मत्ती 17 बाब को पढ़ता है वो जानता है कि वहां क्या लिखा है। और वो अपने आप को इस चीज का इकरार कर सकता है कि हमारा जो बचाने वाला उसने कुछ चेलों को लेकर और वो स्थानांतरण के उस पहाड़ पर चला, उस पहाड़ पर गया जहाँ पर परमेश्वर की महिमा नीचे आई, प्रकट हुई। और पतरस वहां पर 3 खैमे बनाना चाहता था, 3 तंबू बनाना चाहता था प्रभु के लिए, एलिया और मूसा के लिए 3 बनाना चाहता था। पर तब एक ऐसी घटना वहां पर हुई, और वहां पर बड़ी थंडरिंग की आवाज, गर्जन की आवाज के साथ परमेश्वर की आवाज आई। और जैसे मैं कह भी सकता हूँ, मैंने भी जब प्रभु की आवाज सुनी तो इतनी बड़ी, इतनी भारी गर्जन थी जो मेरे हड्डियों और मेरे गुदे में से होकर निकल गई। पर वो इतनी जबरदस्त आवाज थी। ये मेरा, वहां बोला गया, ये मेरा प्रिय पुत्र है, प्यारा बेटा है, इसकी सुनो, यानी कि यीशु मसीह की सुनो।
ये वो आज्ञा है, ये वो हुक्म है, यही वो आज्ञा है जो आज भी हमारे लिए लागू होती है। उसके बाद में फिर और उसके बाद चेलों ने उससे पूछा, फिर ये जो बड़े ज्ञानी और धानी शिक्षक लोग हैं क्यों कहते हैं कि एलिया को पहले आना जरूरी है? और 10वीं आयत में पूछा, और 11वीं आयत में प्रभु ने जवाब दिया कि मैं तुमसे सच कहता हूं कि एलिया तो आएगा और सबसे पहले आकर के उन चीजों की बहाली और वापसी करेगा। और फिर उसने कहा, उसके बाद 12वीं आयत में वो कहता है, पर मैं तुमसे कहता हूं, उसके कहने के बाद वो कहता है कि मैं एलिया जो है वो तो आ चुका, और वो उसके साथ उन्होंने वो सारा बर्ताव किया जो उनके मन में आया। यहाँ देखिए, यहाँ पर एक वचन है, इसके बाद इस वचन में देखिए दो बातें कही गई हैं। पहला कि एलिया आएगा और हर चीज की बहाली करेगा, वापसी करेगा, प्रतिस्थापित करेगा। और दूसरा क्यों, और दूसरा इस बात का जवाब कि ज्ञानी लोग ये क्यों कहते हैं कि एलिया आएगा पहले। तब प्रभु ने कहा कि वो एलिया जिसकी तुम बात कर रहे हो वो तो पहले आ चुका। मैं क्या इसके बारे में बताऊं, तो साफ है, हमारे समय में जो प्रभु के वचन का इनकार करते हैं, एलिया तो आ चुका और उस एलिया का अब हमें इंतजार करने का जरूरत नहीं है। हम जो सच्चे विश्वासी लोग हैं, ईमानदार लोग हैं, और हम हर एक परमेश्वर के, खुदावन के हर एक वचन को हम इस्तेकबाल करते हैं, मानते हैं। हम जानते हैं कि जो पहला वादा था, मैं तुमसे सच कहता हूं कि एलिया जरूर आएगा और वो हर चीज को पूरा करेगा, हर चीज को शामिल करेगा। तो वो बात जो थी वो आने वाले फ्यूचर के बारे में कही गई थी। हमारे समय में वो बात पूरी हुई और जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की सेवकाई में हुआ वो उस समय पूरा हो गया, क्योंकि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला वो भी एलिया की सेवकाई और आत्मा में होकर के प्रकट हुआ था, आया था। और प्रभु ने तब कहा कि ये वाला जो एलिया था, ये सेवकाई जो थी, ये ऑलरेडी हो चुका। तब यूहन्ना ने अपनी सेविकाई खत्म करी, शामिल करी, और उसने प्रभु खुदावन यीशु मसीह के आने के लिए रास्ता तैयार किया। और लूका 1:16 और 17 में भी हम ये पढ़ते हैं। और हमारे समय में, हमारे वक्त में, हमारे समय में वो वाला हिस्सा कंप्लीट हुआ जो वो कहता है कि मैं तुमसे कहता हूं कि वो एलिया नबी, वो मलाकी में जो लिखा है 4:5 में कि वो एलिया को भेजूंगा जो आके राह तैयार करेगा। और जब उद्धार का मार्ग तैयार नहीं किया गया था, उससे पहले यूहन्ना को भेजा गया। पर जो दूसरा प्रॉफिट की सेविकाई थी एलिया की, वो खुदावन का जो भयानक और धड़कता दिन है, उसके पहले वो एलिया आएगा मलाकी के अनुसार। और इसकी कितना महत्वपूर्ण है, कितना जरूरी है हमारे लिए कि हम खुदावन के कलाम को वहां रखें जहां उसकी जगह है, उसको इधर उधर हिलाए ना। जो खुदावन ने मुझे दिया, उसने बताया, खुदावन ने मुझे आज्ञा दी कि मैं तुझे अलग अलग नगर में, अलग अलग देशों में भेजूंगा,
और ये मेरा काम रहा, ये मेरा ड्यूटी रही, मेरी सेवकाई रही कि मैं खुदावन के इस पाक कलाम को, पवित्र वचन को, नए और पुराने दोनों के जोड़ के जो 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 पूरा वचन बनता है और आपस में इसमें एका है। और प्रभु ने ये भी कहा, जबकि वो दृष्टांतों में बात करता था तब अपने चेलों से पूछा, उसने अपने चेलों से पूछा, क्या तुम समझते हो कि क्या ये बातें जो मैं तुमसे कह रहा हूँ, क्या तुम ये बातें समझते हो जो मैं तुमसे कह रहा हूँ? जो ब्रदर ब्रैनम ने कहा या किसी और ने कहा, क्या इन बातों को हम समझते हैं कि ये वचन में ये बातें कहाँ कहाँ पाई जाती हैं? हम खुदावन के बड़े शुक्रगुजार हैं, बहुत उसके आभारी हैं कि उसने इस मेरे पास ये विचार भी आता है, जो नए इस विश्वास में, इस वचन में आए हैं पिछले कुछ सालों में, जिनको प्रभु ने अपने इस वचन में जोड़ा है। हम बहुत सारे पुरानी बातों को नहीं दोहरा रहे, पर पिछले कुछ सालों में, पिछले कुछ साल जो हमारे पीछे हैं, जिसमें के परमेश्वर का जो वचन है, खुदावन का कलाम जो है, ये सारी दुनिया में प्रचार किया गया और सारी दुनिया में प्रचार किया। और भाई और बहनों, दो बातें मेरे हृदय में है, मेरे दिल में है, मेरे मन में है। हमारी जो तैयारी है, हमारी तैयारी उस दिन के लिए, उस प्रभु के दिन के लिए हमारी तैयारी बहुत जरूरी है। मैं सिर्फ ये नहीं कहना चाहता, सिर्फ मैं ये नहीं कहना चाहता कि लोगों ने सुन लिया और मैंने प्रीच कर दिया। नहीं, मैं ये देखना चाहता हूँ, ये मेरी इच्छा है कि हम सब उस अद्भुत दिन के हिस्सा हों, उसके अंग हों, उसके भागीदार हों। और जो पहला हिस्सा कि प्रभु ने जो कुछ भी हमको दिया, ये हमारे जीवन में, हमारे मन में वो बैठ जाए, ग्रहण किया जाए, और उसके अंदर प्रेम हो, प्रेम से हो, प्रेम भाव हो। आत्मिक लव और साधारण लव दोनों हो, पर आत्मिक प्रेम ऊपर हो। और जो परमेश्वर के उद्धार की जो योजना है, वो प्रेम से प्रेरित है। और अगर वो प्रेम हमारे अंदर नहीं पाया जाता, तो हम जानते हैं कि हम उस वचन को ग्रहण नहीं कर रहे, क्योंकि उस वचन की जो नींव है, जो फाउंडेशन है, वो प्रेम है, जो परमेश्वर ने, खुदावन ने हमसे किया कि उसने अपना इकलौता बेटा हमको दे दिया। ये उस प्रेम का उदाहरण है, ये उस प्रेम की एग्जाम्पल है कि ये वो प्रेम है कि उसने अपना इकलौता बेटा हमारे लिए दे दिया और हम पर अनुग्रह किया, जिससे कि हमारा जोड़, हमारा मेल जो प्रभु से टूट गया था, परमेश्वर से टूट गया था, वो उस प्रेम के द्वारा जुड़ जाए। तो वो जोड़ प्रेम के द्वारा हो रहा है। ये प्रेम जो है, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। सब कुछ, चाहे वो भविष्यवाणी हो, चाहे वो और कुछ चीज हो, ये सब चीजें एक दिन खत्म हो जाएंगी, पर क्या बच रहेगा, क्या बच जाएगा? वो प्रेम ही बच जाएगा, जो कि आत्मिक प्रेम है। ये देखिए कितनी बड़ी बात है हमारे लिए। कई बारी मेरे आंसू निकलते हैं, और मैं इस प्रेम के कारण, कि ये जो इस प्रेम के कारण प्रभु हमारे बीच में आ गया। ये प्रेम ही था जिसके बीच वह हमारे बीच में आ गया। और ये जो प्रेम था, ये जो उद्धार की योजना थी, उसने इतना प्यार, इतना प्रेम हमसे किया, इस उद्धार की योजना के हम हिस्से बन पाए। हमने पढ़ा कि
उस उसकी जो प्रतिज्ञाएं थी, उसके जो वादे थे, हम उन वादों के द्वारा ही, उनके वसीले से ही उस नजात का जो प्रोग्राम था, योजना थी, उसमें जुड़ सके और उस प्रेम की योजना के द्वारा ही हम उसकी आत्मिक योजना के हिस्से बन सके, जो कि खुदावन ने अपने कलाम में हमारे साथ वादे किया, वो हम उसको में जुड़ सके, उसका हिस्सा बन सके, और उसके पीछे वो प्रेम था जो उसने हमसे किया, और हम उसके साथ ईमानदार रहें और उसका धन्यवाद करते रहें। और हम जानते हैं कि हमारे प्रभु ने क्या कहा, जहाँ 2 या 3 मेरे नाम में इकट्ठे होते हैं, वहां पर जब वो मेरे नाम में इकट्ठे होते हैं तो मैं उनके बीच में होता हूँ। ये हमारे प्रभु का वादा है। और प्रेरितों के काम की पुस्तक में हम पढ़ते हैं कि वो घर घर जाकर वो इकट्ठे होते थे। और अगर प्रभु ने ऐसा कि और हम उसके लिए भी प्रभु का बड़ा धन्यवाद करते हैं, जो पहले से बताया गया था कि प्रभु के आने के पहले प्रभु ने कहा कि जैसा कि वो नूह के जमाने में था, जो वो सदोम के और गमोरा के दिनों में था, उसी प्रकार से और लड़ाई झगड़े, अर्थक्वेक और बहुत सारे अकाल और दुख और मुसीबतें और बीमारियां, इनका आना जरूरी है। ये अंत के समय के निशानियों का हिस्सा है, अंग हैं। हम ये देख भी रहे हैं और अनुभव भी कर रहे हैं, और हमें पता है कि हमारे प्रभु ने हमसे ये कहा, और उसने कहा जब इन सारी बातों को होता हुआ देखो तो अपने सिरों को ऊपर उठाओ, क्योंकि अब तुम्हारे उद्धार का समय बिल्कुल निकट आ चुका है। अब ये देखिए, ये इतना अद्भुत विचार जो हमारे सामने प्रभु ने दिया कि उसने इतना बड़ा प्रेम हमसे कर दिया कि उसने प्रेम के द्वारा, उसने उस प्रेम के द्वारा हमको वो वादे दिए। और प्रभु यीशु मसीह जो कि उसका इकलौता बेटा है, जो उससे पैदा हुआ और जिससे कि वो उद्धार के काम संपूर्ण कर सके, कामिल कर सके, अपने उस प्रेम को दिखाकर उस बेटे के द्वारा, जो उसका इकलौता बेटा यानी खुदावंद यीशु मसीह। प्लीज, मैं कह रहा हूँ, कृपया बहुत बात से सावधान रहें कि हम किसी के बारे में भी कोई बुरा व्यवहार हम ना रखें। और प्रभु ने कहा कि हमें क्षमा कर, जिस प्रकार हम उनके अपराध क्षमा करते हैं जो दूसरों के अपराध क्षमा करते हैं। और तब अगर हम एक दूसरे के अपराध क्षमा ना करें तो हमारे अपराध भी क्षमा नहीं किए जाएंगे। हमारे अंदर वो आत्मिक प्रेम होना बहुत जरूरी है। हर एक परिवार में, हर एक जन में हमारे अंदर ये व्यवहार होना चाहिए, विचार होना चाहिए। जैसे भाई ब्रनम ने भी कहा कि हम जो लोग हैं, हम माफ तो कर देते हैं पर हम भूलते नहीं हैं। पर हमारा जो प्रभु है, हमारा जो खुदावंद है, वो माफ भी करता है और भूल भी जाता है। हमारे किए हुए गुनाहों को वो याद नहीं रखता, गलतियों को माफ करता है और याद भी नहीं रखता। और खुदावंद हमको ऐसा अनुग्रह दे, ऐसा ग्रेस दे, ऐसा रहम दे कि हम कोई ऐसी बातें ना करें जिससे कि हमारे यहाँ से जाने में हमारे मन सिद्ध हों, हम इस बात को समझें और इस बात को समझें कि हमारा जो सारा का सारा जो प्लान ऑफ रिडेम्पशन है, यानी कि उद्धार का जो हमारा प्रोग्राम है,
और वो प्रभु के प्रेम में बना रहे, प्रभु का प्रेम हम दिखाएं। और ये जो खुदावन का प्रेम है, अगापे लव जो है, ये हमारे दिलों में बोया जाए, हमारे दिलों में एक्सेप्ट किए जाए, और ये हमारे जीवन का एक व्यक्तिगत अनुभव बन जाए, पर्सनल एक्सपीरियंस बन जाए, वो वाला लव जो खुदा ने हमसे किया। और नया जीवन, ये स्पिरिट बैप्टिज्म, ये और इसको सबको ये सारी चीजें जो हैं, ये सारे जो एक्सपीरियंस है, अनुभव जो हैं, ये हमारे जीवन के अंदर ये पर्सनल एक्सपीरियंस बन जाएं, हमारे उद्धार के अंग बन जाएं, जिससे कि हम उस तैयारी की हुई हालत में ही प्रभु को मिल पाएंगे, उससे भेंट कर पाएंगे। और एक बार फिर और उस हिस्से के बारे में देखते हैं, दूसरे पत्रस में देखते हैं, दूसरा पत्रस 1:20 में लिखा है, ये जान लो कि पवित्र शास्त्र की कोई भी भविष्यवाणी किसी के अपने विचारधारा के आधार पर पूर्ण नहीं होती, क्योंकि कोई भी भविष्यवाणी मनुष्य की इच्छा से कभी पूरी नहीं हुई, क्योंकि भक्तजन यानी कि खुदा के लोग, परमेश्वर के लोग पवित्र आत्मा यानी पाक रूह से उभारे जाकर खुदावन की ओर से बोलते थे। वो अपनी मर्जी से नहीं बोलते थे, वो उसकी आज्ञा से, उसकी मर्जी से और पाक रूह से हिदायत पाकर बोलते थे। और भाई ब्रैनम ने भी कहा, नवंबर 1962 में भाई ब्रैनम ने यह कहा, यशाया के बारे में कहा, जब उसने खुदावन की महिमा को देखा तब उसने कहा, मैं तो एक पापी इंसान हूँ, मेरे तो होंठ भी नापाक हैं। देख, हम जानते हैं कि यशाया 6 बाब में क्या लिखा है। तब भाई ब्रैनम ने कहा, हर एक सेवक उसके पास अनक्लीन, हर एक सेवक के भी जो है होंठ उसी प्रकार गंदे होते हैं। मनुष्य होने के नाते हमें हमारा मुंह और हमारा मन और हमारा हृदय प्रभु के पास आना चाहिए। पवित्र आत्मा के द्वारा जब तक हम छुए नहीं जाते, अभिषिक्त नहीं किए जाते, अनॉइंट नहीं किए जाते, तब तक हम पाक, हमारे होंठ पाक और हमारा मन पाक नहीं हो सकता। अब देखिए क्या हुआ। पेंटिकोस के दिन उनके ऊपर वो जीभें और जुबानें उन लोगों के ऊपर आ गईं, आग से जलती हुई, और उनके ऊपर आकर रुक गईं। और तब उन्होंने गैर जुबानों में बोलना शुरू किया, जैसा कि पवित्र आत्मा ने उनको उभारा, जैसा पवित्र आत्मा ने उनकी अगुवाई करी और उनको छुआ। और प्रभु आज ऐसा होने दे कि हम सब के ऊपर इसी प्रकार की बातें हमारे जीवन में आ जाएं, हमारे जीवन में पूरी हो जाएं, और प्रभु से हम कहें कि हे प्रभु, हम उस रैप्चर का इच्छा के अंग होना चाहते हैं, हम उसके अंग होना चाहते हैं। और मैं उस नबी के लिए तेरा धन्यवाद करता हूं, जिसको कि तूने भेजा, जिससे कि वो जो गुप्त मनोरथ था, वो जो मिस्ट्रीज थी, वो हमारे ऊपर उस नबी के द्वारा तूने साबित करी और प्रकट करी। और हमारे वक्त में जो हो रहा है, मेरा उसके अंदर पूरा हिस्सा हो, हे प्रभु। और एक बार फिर पहले हिस्से में हम जाते हैं, जहाँ पर पतरस ने कहा उसके द्वारा हमारे खुदावन ने क्या कहा था, हमारे को हमने बहुत सारी प्रॉमिसेस सुने और हमने विश्वास के द्वारा, ईमान के द्वारा इसको पाया। अब मैं कहता हूं उसे मेहरबानी से उसको विश्वास करें, बिलीव करें। जिस प्रकार से खुदावन के जो वादे हैं हमारे जीवन में,
उसी प्रकार से हमारा व्यवहार, हमारा चरित्र भी बदलता जाए और उन सभी गुणों के द्वारा जो कि पवित्र आत्मा के गुण पाए जाते हैं, जो होने चाहिए, वो हमें पाए जाएं। और पतरस ने लिखा हुआ है कि ये जो गुण हैं हम में पाए जाने चाहिए। और उसके बाद देखिए वो आयत आती है जिससे बड़ा दुख होता है। जो जिसके अंदर ये गुण नहीं पाए जाते हैं, नवी आयत में कह रहा है, जिसमें ये बातें नहीं पाई जाती वो अंधा है और धुंधला देखता है। देखिए, कभी भी जो बातें समझाई जाती हैं, बताई जाती हैं, सुधार की होती हैं, वो उनमें दर्द होता है, पर उस सुधार के बगैर उसके बगैर में कोई भी सुधार हो ही नहीं सकता। और वो थोड़ी देर के लिए बुरा तो लगता है, पर वो प्रेम, उसके पीछे एक प्रेम होता है, और उस प्रेम में अगर हम उसको रिसीव करते हैं, ग्रहण करते हैं, जो ये बातें, जिसके अंदर ये बातें नहीं पाई जाती, वो अंधा है और वो धुंधला देखता है, और उसने जो है, और वो पिछले पापों से धुलकर शुद्ध होने को भूल गया है कि प्रभु ने मेरे पाप आज मैं फिर इस प्रभु का धन्यवाद करता हूँ और इस बात के लिए प्रभु का बड़ा धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने इतना ज्यादा प्रेम किया हमारे से, और उसने सारी चीजें हमको दे दी, और उसने प्रभु यीशु मसीह में होकर के अपने प्रेम को दर्शाया, और वो सारी चीजें हमको दे दी जिसकी हमें घटी थी, जिसकी आवश्यकता थी हमारे उद्धार के लिए, जिससे कि हम उस ग्रेस का जो सिंहासन है, उस रहम का जो सिंहासन है, उसके सामने खड़े हो सकें। और मैं कहना चाहूंगा, एक दो बातें मैं कहना चाहूंगा यहाँ पर। पहला मत्ती 25, जो तैयार थे वो ही उसके साथ गए। वो उस भोज में, विवाह के भोज में उसके साथ गए, और उसके बाद दरवाजा बंद हो गया। और दूसरा जो था वो प्रकाशित वाक्य 19 बाब में क्या लिखा है, उसकी जो दुल्हन है उसने अपने आप को तैयार करके रखा है, और उसको अच्छे कपड़ों में, साफ कपड़ों में, पवित्र कपड़ों में पहना दिया गया है, लिपटा दिया गया है। और प्रभु जो था वो इस बात को बता रहा है, और आप सोच भी नहीं सकते कि मेरे लिए इसका क्या मकसद है, क्या मतलब है, कि मुझे जो रैप्चर के बारे में मैंने इस चीज को, रैप्चर को केवल देखा नहीं, मैंने उसका अनुभव भी किया है कि रैप्चर कैसा होता है, क्या होगा। और मैंने एक बहुत बड़ी भीड़ को देखा था, जो सभी नवयुवक थे, जवान थे, और मैंने उनको सफेद कपड़ों में और सफेद पोशाक में देखा। और मैंने सिर्फ ये देखा नहीं कि सफेद कपड़े थे, बहुत सफेद थे, पर मैंने ये देखा कि वो बड़े चमकदार थे और प्रकाशमान थे। ये मैंने जो देखा, ये मैं आपको बयान कर रहा हूँ। हमारी जो आखिरी तैयारी है, जब प्रभु इस अपने काम को पूरा कर देगा, और हम जानते हैं कि ये हमारे समय में ये पूर्ण होगा, ये हम जानते हैं। किसी को दिन और घड़ी का नहीं पता, पर हम जानते हैं कि हम इस समय इतने ज्यादा नजदीक हैं कि हम जानते हैं कि प्रभु अपने काम को जरूरी कंप्लीट करने वाला है, पूरा करने वाला है। हम जानते हैं
कि हमारा उद्धार बिल्कुल नजदीक है। और इन सारी बातों को आप एक्सेप्ट करें, ग्रहण करें, बार बार इसको पढ़ें, जैसे भाई बोब ने पढ़ा और जैसे उन्होंने पढ़ा अभी। और हम प्रभु से पूछें, प्रभु से ग्रहण करें कि वो हमको ऐसा अनुग्रह दे जिससे कि हम उस प्रेम में बैठ जाएं, उस प्रेम को ग्रहण कर लें, उस प्रेम में लीन हो जाएं और केवल उस प्रेम में बैठ जाएं, केवल उस प्रेम को लेकर चलें। और हमारा जो आगमन, हमारी जो शुरुआत थी, वो खुदावन के प्यार और प्रेम से हुई और उसी प्रेम को हमें बन जाना है और उसी प्रेम में लीन हो जाना है। हमारा अंत भी उसी प्रेम में होना चाहिए। और सारे संसार में, और मैं सारे सेवक भाइयों से कहना चाहता हूं कि कृपया कोई भी ऐसी शिक्षा का प्रचार ना करें जो कि वचन के बाहर हो। ये मैं आपसे बार बार कहता हूं। और कुछ समय पहले अभी मैंने एक छोटी सी शिक्षा जेफरसनविल से सुन रहा था, जहां ये बोला जा रहा था कि आज भी विलियम मेरियम ब्रैनम, और ये बताया जा रहा था कि आज भी वो जेफरसनविल में जो चर्च है, जो टैबरनेकल है, विलियम ब्रैनम जो है आज भी उसका पास्टर है और वहां पर उनके टेप्स बोले जाते हैं, चलाए जाते हैं और ये माना जाता है कि वो आज भी वहां का पास्टर है। देखिए भाई और बहनों, मैं आपसे साफ साफ कह रहा हूं, इस तरीके की रूढ़िवादी शिक्षा से दूर रहें। इस तरीके की शिक्षा से अपने आप को बचा कर रखें। ब्रदर ब्रैनम को साफ साफ बोला गया था कि तुम व्यक्तिगत रूप से नहीं, वरन ये मैसेज, ये संदेश जो तुमको दिया गया है, ये जो संदेश तुमको दिया गया, ये जो है खुदावंद की दूसरी आमद के लिए तैयार करेगा। खुदावंद ने भाई ब्रैनम को अपने पास बुला लिया समय आने पर, और इसलिए हम ये कहना चाहते हैं, हम खुदावन के बड़े धन्यवादी और शुक्रगुजार हैं कि उसने दिसंबर 1965 में ही प्रभु का काम समाप्त नहीं हो गया, और ऐसा नहीं हुआ, और उसके बाद एक नई शुरुआत हुई, किसी नई चीज से नहीं, बल्कि वही चीज जो चल रही थी उसी को आगे लेकर चलने की शुरुआत हुई ब्रदर ब्रैनम के व्यक्तिगत रूप से जाने के बाद, और वो आज तक चल रहा है और लागू है। और सारा धन्यवाद और सारे आदर और महिमा हमारे प्रभु में हो। और सारे सेवकाई करने वाले भाइयों से फिर निवेदन है कि जो सिर्फ से दरखास्त है कि वही प्रीच करें, वही बोलें, जो कि ब्राइड चर्च की तरह की तैयारी के लिए, क्योंकि जो ब्राइड चर्च है वो एक दुल्हन का जो चर्च है, वो कलाम का चर्च है, वो कलाम है। दुल्हन जो है वो कलाम है। हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन।